हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैभव जैन। तो फाइनली आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है भक्तिन, और जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर में भक्तिन एक औरत है, उसके बारे में बताया, उसके जीवन के बारे में बताया कि कैसे उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई थी और कैसे उसने उन कठिनाइयों को अपने जीवन से दूर किया। तो चैप्टर की ओर जाने से पहले हम एक बार महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन भी आए तो हम कुछ तो लिख सकें। तो महादेवी वर्मा लेखिका थी और उनका जन्म सन 1907 और उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। तो अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर में महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि भक्तिन के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी, छोटी आयु से लेके बड़ी आयु तक, जब तक उनकी शादी नहीं हुई। जब वो महादेवी वर्मा जी के घर में गई, उसके बीच में उनसे बहुत कुछ बुरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह डटी रही अपने जीवन में। वह हर मुश्किल घड़ी को आसानी से पार कर जाती। वह बहुत ही एक अपने अंदर सच्चा विश्वास रखने वाली औरत थी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन को कुछ इस प्रकार बताया है, उसके वेशभूषा के बारे में कुछ इस प्रकार बताया है। 4 भागों में आप बांट सकते हैं। तो पहला है कि उनकी जो कद था वो छोटा था। दूसरा, वह उनके होठ पतले थे और वह अपने गले में कंठी माला पहने रखते थे। और तीसरा यह है, उनका जो सर था वो घुटा हुआ था। और चौथा, वह बिल्कुल ही सरल थे। वह अपने कपड़ों की तरफ बिल्कुल इतना नहीं देखते थे, समाज से बहुत ही दूर थे, और अपने जो उनकी वेशभूषा थी बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह थी, ना कोई ज़्यादा ना कोई बिल्कुल कम, बस एक साधारण सी औरत। तो अब महादेवी वर्मा उनके भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटती हैं। तो पहला भाग आता है कि जब भक्तिन पैदा होते ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो उनकी माता की मृत्यु होने के बाद जो उनकी सौतेली माँ थी वो उससे दुर्व्यवहार करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो यह उनके जीवन में बहुत ही कठिनाई थी, क्योंकि छोटी सी आयु में अपनी सौतेली माँ के साथ अच्छा व्यवहार ना होना, तो यह जीवन में आगे कठिनाइयाँ लाता है। तो 5 वर्ष की आयु होते ही भक्तिन की शादी करवा दी गई, और जब वह 9 वर्ष की हुई तब उसकी भक्तिन की सौतेली माँ ने उसको गोना करा दिया, मतलब उसे अपने ससुराल अपने पति के पास भेज दिया। तो गोना कराने के कुछ महीने बाद ही जो भक्तिन के पिता थे उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी भक्तिन की सौतेली माँ ने उसे यह खबर नहीं दी। तो कुछ समय बाद भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई। तो भक्तिन की जो सौतेली माँ थी उसने भक्तिन की सास को बता दिया। तो सास को बता दिया, पर सास ने भक्तिन को सीधी तरह से नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी सास ने कहा कि बहुत समय हो गया भक्तिन, तुम अपने घर नहीं गई, तुम जाके होयो। तो जैसे वो वहां पर गई तो उसे सब पता चला कि ऐसे हुआ कैसे हुआ, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो वह एक टूट चुकी थी, क्योंकि पहले उनकी माता की मृत्यु हो गई और एक सौतेली माँ थी जो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, अब उनके पिता की उनकी मृत्यु हो गई। तो जिस तरह का व्यवहार उनके पहले घर में था वैसा ही व्यवहार उनके ससुराल में था, इतना कोई खास व्यवहार नहीं था। जैसे पुरानी समाज के रीति रिवाज, यहाँ पर उनके जीवन का दूसरा भाग आता है। पूरे पुराने समाज के रीति रिवाज कि लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। तो भक्तिन की 3 लड़कियां थी और उसकी जेठानी थी, उसके 2 लड़के थे, और जो उनकी सास थी उनके तो पहले 2 लड़के थे जिनकी शादी हो चुकी थी। तो अब समाज में ये था कि लड़का होना जरूरी है। तो जो भक्तिन की जेठानी थी वो तो घर में ऐश आराम के साथ रहती थी, लेकिन जो भक्तिन थी उसे दिन भर सभी काम करना पड़ता था, जैसे मिर्च को कूटना, घरों के किचन का काम, खाना लाना, बर्तन धोना, सभी काम भक्तिन को करने पड़ते, कपड़े धोना, सब कुछ। तो भक्तिन की 3 बेटियां थी, तो तीनों बेटियों को गोबर चकवाया जाता था, घर के कामों में डाला जाता था।
सारा दिन वह घर के काम ही करती रहती थी। और जो दो लड़के थे और जेठानियाँ थी, वो दोनों जेठानियाँ तो गप्पे लड़ाती रहती थी और दिन भर की बातें करती चुगलियाँ करती थी। लेकिन एक बात यह थी कि भक्तिन का जो पति था वह भक्तिन को बिल्कुल भी नहीं मारता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। परंतु जो भक्तिन के जेठानियाँ थी, उनके जो पति थे वो उन्हें बहुत मारते थे। तो अब यह होता है कि जो दो लड़कियां थे, तीन लड़कियां थी भक्तिन की, उन्हें तो खाना ऐसे में मट्ठी मिलती थी और काला गुड़ मिलता था खाने के लिए। लेकिन जो जेठानियों के बेटे थे, जो जेठानी के बेटे थे, उन्हें अच्छा खाना मिलता था, दूध मिलता था, उसकी मलाई मिलती थी, अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिलता था और जेठानियाँ भी अच्छा भोजन खाती थी। लेकिन भक्तिन और उसकी बेटियाँ वो अच्छा भोजन नहीं खाती थी उनके मुताबिक। तो अब कुछ समय बाद भक्तिन और उसके पति दोनों ने उनसे अलग हो गए, अपने भाइयों से अलग हो गए, उनके पति और वो अपने परिवार से अलग हो गए। तो कुछ समय बाद जैसे कि उन्होंने दोनों ने मेहनत करी, कठिन परिश्रम किया, कार्य किए, उसके बाद उन्होंने अपना एक कारोबार चला लिया और ढेर सारे उनके पास जानवर थे। तो अब इस भक्तिन की कहानी का तीसरा भाग आता है, जहाँ पर भक्तिन की जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी करवा दी जाती है। तो शादी करवाने के बाद जब भक्तिन के पति 36 साल की उम्र हो जाती है, तब उनकी मृत्यु होती है। तो भक्तिन यहाँ पर भी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि पहले उनकी माता की मृत्यु, फिर उनके पिता की मृत्यु, अब उनके पति की मृत्यु। तो अब वो क्या करती है कि समाज के सभी लोग यह कहने लग गए थे कि तुम्हें अब अपना सारा कारोबार, सारे जानवर सब बेच देने चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए अपने बच्चों को लेकर साथ। तो उसने भक्तिन ने क्या किया, समाज की सभी बातों को एक तरफ रख के, जो भक्तिन की बड़ी बेटी थी उसके पति को भक्तिन ने घर ज्वाई बना दिया और सारा कारोबार, सभी जानवर उसे सौंप दिए। और कुछ समय बाद ही जो भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी उसके पति की मृत्यु हो गई और अब भक्तिन की जो बेटी थी वो भी विधवा हो गई। तो अब समाज उन्हें और परेशान करने लगा, समाज उन्हें दबाव देने लगा कि कोई जान पहचान नहीं, किसी लड़के के साथ अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दे। तो अब यह देखकर जोर जबरदस्ती के साथ उसकी बड़ी बेटी की शादी जो भक्तिन के बड़े जेठ के साले के साथ करवा दी गई। तो अब सारी जो संपत्ति थी, सारा कारोबार था, वो उनके बड़े जेठ के साले के पास चली गई। तो अब महादेवी वर्मा, अब जो भक्तिन होती है, भक्तिन महादेवी वर्मा के घर चली जाती है। यह कहानी का चौथा भाग है, मतलब कि भक्तिन के जीवन का चौथा भाग है। तो अब वो महादेवी वर्मा के घर चली जाती है, वहाँ पर नौकरानी के रूप में जाती है। तो असल में तो उसका नाम लक्ष्मी होता है, परंतु भक्तिन होती है वो महादेवी वर्मा को रिक्वेस्ट करती है कि जो ये नाम है लक्ष्मी, वह किसी को ना बताएं, क्योंकि पुराने अतीत से यह नाम जुड़ा हुआ है। तो नए जीवन की नई शुरुआत में लक्ष्मी ने अपना नाम भक्तिन रखवा लिया। तो अब नौकरानी के तौर पे जो भक्तिन थी महादेवी वर्मा के घर काम करती थी। तो जब वो महादेवी वर्मा के घर गई तो वहाँ पर रसोई का सारा काम भक्तिन ही करती थी। रसोई सुबह जल्दी उठकर सारा टाइम काम करना, और जो महादेवी वर्मा थी वह पहले तो रसोई में जाती थी, पर अब वह रसोई में भी नहीं जाती थी, क्योंकि सारा काम भक्तिन ने सौंप लिया था। और अब भक्तिन को यह बहुत अच्छा लगता था कि वो पढ़ रही है, जो महादेवी वर्मा है वो, क्योंकि वो लेखक थी तो वो पढ़ती लिखती थी। और तो जैसे महादेवी वर्मा नगर में रहती थी, तो महादेवी वर्मा का चाल चलन नगर जैसा था, लेकिन जो भक्तिन थी उसका चाल चलन गाँव जैसा था। और भक्तिन की यह बहुत ही एक अच्छी खासियत थी जो महादेवी वर्मा ने बताया है कि वह जो अपने ढंग में सामने वाले को ढाल लेती थी। तो जैसे जैसे महादेवी वर्मा और भक्तिन इकट्ठे रहते, तो जो महादेवी वर्मा थी वो भक्तिन के साथ उसके ही चाल चलन में ढल गई थी। जैसे ही भक्तिन रहती थी वैसे महादेवी वर्मा को रहना पसंद था।
तो अब महादेवी वर्मा को भक्तिन के जैसे रहना पसंद था। तो अब भक्तिन यह सोचती थी कि वह विधवा है तो वह पढ़ेगी लिखेगी तो यह गलत होगा, क्योंकि पुराने समय का रिवाज था कि जो विधवा रहती है वो पढ़ती लिखती नहीं। तो उसे यह खुशी होती थी कि महादेवी वर्मा पढ़ रही है, पढ़ लिख रही है। तो कुछ समय बाद जब वो दोनों साथ रहने लगे तो महादेवी वर्मा सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन जो भक्तिन थी वो उनसे ही पहले उठती थी और भक्तिन और महादेवी वर्मा साथ शहर पर जाते थे। तो जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा को अपने से थोड़ा जुड़ा हुआ समझती थी। उसे महादेवी वर्मा के साथ रहना पसंद था, उनके साथ बातें करना पसंद था। और जिस प्रकार भक्तिन खाने के साथ गुड़ खाती थी उसी प्रकार अब महादेवी वर्मा को भी खाने के साथ गुड़ खाने की आदत होगी, खाना खाने के साथ गुड़ खाने की आदत होगी। तो वह ये एक अच्छी आदत मानती है। अब जिस प्रकार हमें पता चला कि भक्तिन, हमने पढ़ा कि भक्तिन में सभी गुण थे, तो भक्तिन के अंदर कुछ अवगुण भी थे कि जैसे कि वह हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यवादी नहीं थी। और घर में महादेवी वर्मा के घर में जहाँ पर भी कोई पैसे मिलते तो वो मटकी में डाल देती। और जब महादेवी वर्मा पूछती उससे तो वह कुछ ना कुछ बहाना बना के कह देती थी कि मैंने संभाल के रख दी है। लेकिन महादेवी वर्मा कहती मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने आप को सच्चा साबित कर देती थी। तो यह उसका अवगुण बताया गया। तो अब जिस प्रकार महादेव भक्ति काम करती रहती थी तो वो कभी कभी महादेवी वर्मा को भी अपने साथ हाथ बटाने के लिए कह दिया करती थी। और कभी कभी महादेवी वर्मा भी भक्तिन को अपने साथ हाथ बटाने के लिए कह दिया करती थी अपने कामों में। तो अब भक्तिन और महादेवी वर्मा एक साथ रहती थी और दोनों का बहुत ही अच्छा अब नौकर नौकरानी, सेठानी और नौकरानी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक वो सगी बहनों की तरह रहने लगी थी। उनके दोनों के लिए दिल में प्रेम था, कोई कतरार नहीं थी। तो अब युद्ध का समय हो गया था। तो जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा को अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी और वह उससे यह भक्तिन थी महादेवी वर्मा को कहती थी कि मेरे पास जो धन दौलत पड़ी है, जितनी मैंने बचा के रखी है, मैं उनसे आपको जैसा भी आप जीना चाहोगे, जैसा भी आपको जिस भी चीज़ की जरूरत होगी, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो अब जिस प्रकार वह दोनों इकट्ठे रहते थे, भक्तिन और महादेवी में इकट्ठे रहते थे, तो भक्तिन वियोग का यहाँ पर अर्थ है बिछड़ना, कि बिछड़ने से वह काम उठती थी, क्योंकि वह भक्तिन अब महादेवी वर्मा से बिछड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें महादेवी वर्मा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें एक बहन की तरह महादेवी वर्मा के साथ रहने को मिलता था। यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब यह कुछ वर्ड्स हैं जो कि अगर आप अपने आंसर्स में सीबीएसई के बोर्ड पेपर होंगे उसके आंसरों में अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपके अच्छे क्वेश्चन बहुत आंसर्स बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप इसी तरह बाकी चैप्टर भी हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाइए और चेकआउट करें और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।